मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया। 3 दिनों तक चले महाबहस के बाद गुरुवार को सदन में चर्चा का जवाब देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 घंटे 12 मिनट के लंबे भाषण में विपक्ष पर एक से बढ़कर एक हमले किए, प्रहार किए। पीएम ने मणिपुर समस्या के पीछे कांग्रेस की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया तो विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए पीएम ने कहा 2024 में एनडीए भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। सदन में बड़ी बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की उससे पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। संसद में पीएम मोदी का मेगा शो। तीन दिन की चर्चा, मोदी ने खोला विपक्ष का पर्चा। चर्चा, वॉकआउट और नोकझोंक। एक बार फिर विपक्ष फेल, सरकार पास। लोकसभा में 3 दिनों तक चली महाबहस के बाद पीएम मोदी जब बोलने आए तो अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक का सबसे लंबा भाषण दे दिया। पीएम ने विपक्ष के एक सवालों का जवाब दिया तो देश में हिंसा के इतिहास से लेकर देश के भूभाग से छेड़छाड़ और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे। उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया। 3 दिनों तक चले महाबहस के बाद गुरुवार को सदन में चर्चा का जवाब देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अपने 2 घंटे 12 मिनट के लंबे भाषण में विपक्ष पर एक से बढ़कर एक हमले किए। पीएम ने मणिपुर समस्या के पीछे कांग्रेस की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि 2024 में एनडीए की भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। और सदन में बड़ी बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। संसद में पीएम मोदी का मेगा शो। तीन दिन की चर्चा, मोदी ने खोला विपक्ष का पर्चा। चर्चा, वॉकआउट और नोकझोंक। एक बार फिर विपक्ष फेल, सरकार पास। लोकसभा में 3 दिनों तक चली महाबहस के बाद पीएम मोदी जब बोलने आए तो अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक का सबसे लंबा भाषण दे दिया। पीएम ने विपक्ष के एक सवालों का जवाब दिया तो देश में हिंसा के इतिहास से लेकर देश के भूभाग से छेड़छाड़ और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग
अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे, उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए, और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है। वो कहते बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने, अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। संसद में पीएम कितने फुल फॉर्म में थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 132 मिनट लंबे भाषण में 98 बार तालियां बजी, 22 बार ठहाके लगे और वो प्रस्ताव लेकर आए। 13 बार विपक्ष ने टोका टाकी की, और जिस मुद्दे पर पीएम को बोलना था, उसी मणिपुर का जिक्र उन्होंने 29 बार किया। 9 साल के शासनकाल में यह दूसरा मौका था जब मोदी सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। पिछली बार 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन पीएम ने इस बार फिर विपक्ष को 2028 के लिए नया होमवर्क दे दिया। मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। पीएम ने अपने अंदाज में विपक्ष की क्लास ली, एक एक विषय पर घेरा, तो विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए भारत के अतीत और वर्तमान के चर्चे के साथ ही भविष्य के भारत के विकास का खाका भी सदन में रखा। पीएम ने कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत विकसित राष्ट्र बनकर ही रहेगा। ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि गुलामी के कालखंड में हम पर बहुत हमले हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लौह को कभी बूझने नहीं दिया था जी। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है, न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत, विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है। और यही कारण है
जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा। साथियों, पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष धैर्य नहीं रख सका और मणिपुर पर बयान से पहले ही वॉकआउट कर गया। लेकिन पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर चिंता तो जताई ही, साथ ही लोगों से शांति की अपील भी की। अनेक रिश्तों ने अपने स्वजन भी खोए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेक ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।